बिल्कुल लिख लेंगे। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता हैं तब हिसाब किताब हो जाएगा। राजनीति में नेताओं की भाषा की मर्यादा काफी मायने रखती है, लेकिन कभी कभी नेता अपनी इस मर्यादा को तार तार कर देते हैं। वो ऐसा बोल जाते हैं जो लोगों के लिए अच्छा नहीं होता और इस पर विवाद भी हो जाता है। समाजवादी पार्टी का हाल भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सपा सत्ता से बाहर है और अब उनकी खींच इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो सरेआम अफसरों को धमकियां देने से भी संकोच नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव के चाचा ने कुछ ऐसा ही बयान देकर सियासी बवाल मचा दिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ चुकी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। उत्तर प्रदेश में सत्ता से दूर समाजवादी पार्टी की बौखलाहट अब साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि अब सपा के दिग्गज नेता खुले मंच से अफसरों को धमकियां देने लगे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेता पर धमकी देने का आरोप लगा है। इससे पहले भी ऐसे विवादित बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने अफसरों को धमकी दी है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव ने कथित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सबका हिसाब किताब हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अफसरों के नाम लाल कलम से लिखने के लिए बोला है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले ही शिवपाल सिंह यादव दावा कर रहे हैं कि अगली बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अफसरों के नाम लाल कलम से लिख डालने की खुली छूट दे डाली है। शिवपाल राज्य की कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे और इसी दौरान कहा, 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। कोई अधिकारी बेईमानी करता है तो हमारे सपा के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनका नाम लाल रंग की स्याही से लिख कर रख लें। जब हमारी सरकार आएगी तो हिसाब किताब हो जाएगा। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में नौजवानों की समस्याएं बढ़ चुकी हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है और जो नौजवान नौकरी पा रहे हैं वो सिर्फ संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत कम वेतन मिलता है। वहीं व्यापारियों को लेकर उन्होंने कहा कि जीएसटी के कारण छोटे व्यापारी भी परेशान हैं, क्योंकि उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। किसान इस सरकार से असंतुष्ट है और बिजली विभाग की छापेमारी का सामना कर रहा है। उन्हें डीएपी खाद नहीं मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं, निर्दोषों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और जेलों में हत्याओं की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से ज्यादा बेईमान कोई और सरकार नहीं है। सपा महासचिव ने इस दौरान यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सूबे में लगातार हत्याएं हो रही हैं। योगी सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है। शिवपाल यादव ने उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन की जीत का बड़ा दावा किया। उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा है कि चुनाव आयोग इस सीट पर जब फैसला लेगा तब यहां चुनाव होगा। मुझे भरोसा है कि मिल्कीपुर सीट भी समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। दरअसल शिवपाल सिंह यादव पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां से समाजवादी पार्टी ने शोभावती वर्मा को मैदान में उतारा है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। कटहरी के साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सीटों में मीरापुर, कुद्रकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर और कटहरी शामिल है। चुनाव आयोग ने अयोध्या जिले की मिल्कीपुर को छोड़कर उत्तर प्रदेश की 10 खाली विधानसभा सीटों में से 9 के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि शोभावती वर्मा सपा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है। यूपी में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है। शोभावती के पति सांसद लालजी वर्मा ने कहा है कि जिला प्रशासन
अलग अलग इलाकों के वोटरों को बुलाकर धमका रहा है, जो ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव में उन्हें लोकसभा चुनाव में कटहरी से मिली 17,000 मतों की लीड से भी ज्यादा वोट लेकर जीत मिलेगी। शिवपाल ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर हार जाएगी और 2027 में सत्ता से बाहर हो जाएगी। आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं होंगे, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें थी। बहराइच की घटना पर शिवपाल यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। सभी ने देखा है, खुद बीजेपी के विधायक ने बीजेपी के लोगों पर एफआईआर लिखवाई है। बीजेपी ने किया पलटवार। शिवपाल यादव के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राकेश त्रिपाठी का कहना है कि धमकी देना समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। लोकतंत्र धमकी से नहीं चलता। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी ऐसी ही धमकी दे रहे थे। नतीजे सबके सामने हैं। अखिलेश पर भी लग चुका है आरोप। शिवपाल यादव से पहले अखिलेश यादव पर भी इसी तरह की धमकी देने का आरोप लग चुका है। दरअसल कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला था। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था, पंचायत चुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, लेकिन भाजपा सरकार ने पुलिस और गुंडों के बल पर जनादेश का अपमान किया। भाजपा से अधिक गुंडागर्दी करने वाली पार्टी आज तक नहीं देखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में गुंडागर्दी का एक्सपेरिमेंट कर उसे पूरे प्रदेश में लागू करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर कोरोना से हुई मौतों का ऑडिट कराएंगे। इसके साथ ही पंचायत चुनाव में सीमा लागने वाले अधिकारियों की सूची तैयार है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सपा मुखिया ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के सदस्य नहीं है। भाजपा के संकल्प पत्र पर उनका फोटो नहीं है, इसलिए उसे कूड़ेदान में डाल दिया है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, आज किसानों की आय कितनी है। अखिलेश ने कहा कि यहां भाजपा सरकार ने पंचायत चुनाव में गुंडागर्दी का नंगा नाच किया है, उसके बाद खुशी मनाई जा रही है, मिठाई खाई जा रही है। सिर्फ ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतने के लिए बहनों के कपड़े तक छीन लिए। जो जनता के दुख पर खुशी मनाए वो योगी नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री योगी नहीं है, उन्हें तो सिर्फ जेसीबी और ठोकों ही पता है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने आगरा के एतमादपुर से पूर्व बीएसपी विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और बीएसपी से आगरा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कुंवर चंद वकील को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कहा कि इनके आने से सपा आगरा और आसपास के जिलों में मजबूत होगी। वहीं एक सवाल के जवाब में बोले कि अभी हमने भाजपा के नेताओं के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले हैं। भाजपा में सूची बन चुकी है, टिकट कटने पर वो लोग इधर उधर भागेंगे। रुचि वीरा की पुलिस को धमकी। अभी इसी साल लोकसभा चुनाव मुकम्मल हुए हैं और उस वक्त सपा नेता का धमकी भरा बयान देखने को मिला था। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा ने एक जनसभा में पुलिस अधिकारियों को औकात में रहने की धमकी दे डाली। रुचि वीरा यही नहीं रुकी, उन्होंने पुलिस के अधिकारियों पर बीजेपी का एजेंट बनकर काम करने का आरोप भी मढ़ दिया। जनसभा शुरू होने से पहले रुचि वीरा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी अपनी औकात और सीमाओं में रहें। बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहे हो, लानत है तुम पर, तुम अपनी नौकरी से वफादारी नहीं कर रहे हो। रुचि वीरा के इस बयान के बाद मंच पर मौजूद सपा नेताओं ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी भी की थी। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुरादाबाद के जीआईसी ग्राउंड पर रैली होने वाली थी। हालांकि बारिश के चलते अखिलेश यादव का कार्यक्रम कई घंटे लेट हो गया था और इस पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा मंच पर पहुंचे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जनसभा स्थल पर नहीं आने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारियों पर ही वो बिफर पड़े। अधिकारियों को धमकाने का उनका एक वीडियो भी सामने आया था। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी की मुरादाबाद सीट अखिलेश यादव के हिस्से में आई है। अखिलेश ने यहां से रुचि वीरा को मैदान में उतारा था और रुचि वीरा के नाम के ऐलान से पहले सपा ने इस सीट से मौजूदा सांसद एसटी हसन को मैदान में उतारा था। हसन ने नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन एक दिन बाद ही सपा ने बड़ा उलटफेर करते हुए एसटी हसन का टिकट काटते हुए रुचि वीरा को मैदान में उतार दिया। रुचि वीरा मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली हैं और वो बिजनौर से विधायक भी रह चुकी हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बिजनौर सीट से विधायक कुंवर भारतेंद्र सिंह जीते थे और ये सीट खाली हो गई थी। इसके बाद सीट पर उपचुनाव हुए तो सपा ने रुचि वीरा को मैदान में उतारा था। चुनाव में रुचि वीरा ने जीत दर्ज कर पहली बार वो विधायक चुनी गई थी। यानी ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से
अफसरों को धमकी दी गई है। क्या शिवपाल यादव, क्या अखिलेश यादव और क्या समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता सभी जब हारने लगते हैं तो इसी बौखलाहट में इसी तरह के धमकी भरे बयान देते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और इसके बाद इनकी जमकर फजीयत होती है। तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।